पहले तो सिवान की समस्त जनता को दिल से प्रणाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि 2 मई को नॉमिनेशन है मेरा लोकसभा का, और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपनी समस्त जनता, अपने लोगों से, अपने जनता जनार्दन से कि आए और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं चुनाव जीतूं और जीत के जो मेरा सपना है, जो मैं संकल्प लिया हूं, उसे पूरा करूं। क्या संकल्प लिया है आप जीवन जी? मैं संकल्प लिया हूं, अगर मैं चुनाव जीतता हूं, ना मुझे कुर्सी की लालच है, ना मुझे पद का कभी लोभ रहा है, वो ये जनता से छिपा नहीं है। मेरा संकल्प है कि मैं सिवान का सर्वांगीण विकास करूं, जो सिवान को चाहिए, जो आज तक सिवान की जनता को ठगा गया, जो मिला नहीं, अगर जनता का भरोसा मुझ पे होगा तो मैं देने का काम करूंगा। जिसमें पहला मेरा उद्देश्य शिक्षा का उद्देश्य इसलिए है कि शिक्षा पे ही सब कुछ निर्भर है। शिक्षा एक ऐसा पांव है शिक्षा एक ऐसा नींव है जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। रोजगार हो, समाज का ज्ञान हो, ये सब कुछ शिक्षा पे टिका हुआ है। इसके लिए विश्वविद्यालय का होना जरूरी है। ये मैं लड़ते रहूँगा विश्वविद्यालय के लिए तब तक जब तक मैं इस विश्वविद्यालय को सिवान में स्थापित ना करूं। ये मेरी लड़ाई नहीं, ये सिवान की समस्त जनता की लड़ाई है, समस्त युवा भाइयों की, युवा बहनों की लड़ाई है कि युवाओं के लिए मैं विश्वविद्यालय इसलिए लाना चाहता हूं कि सिवान के बगल में एक छपरा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें एक जेपी यूनिवर्सिटी है, जो 7 साल 9 साल में ग्रेजुएट लोग होते हैं। अब बताइए, जो 3 साल का कोर्स है उस 7 साल 9 साल में हम ग्रेजुएट होंगे तो क्या हम नौकरी कर पाएंगे? क्या हम शिक्षित हो पाएंगे? नहीं। सिवान को विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। जब छपरा में यूनिवर्सिटी है, नालंदा में विश्वविद्यालय है, तो यहाँ भी होना चाहिए। मेरा पहला मांग है। आगे बढ़े उससे पहले महत्वपूर्ण सवाल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिन से उड़ती सिवान की फजाओं में ये खबर चल रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तो जो लोग भी कह रहे हैं। अब मुझे चुनाव लड़ना है, मेरी समस्त जनता को चुनाव, मेरे युवा भाइयों को चुनाव लड़ना है, तो वो तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कुछ नहीं कहें। अब अफवाहें लोग फैलाते हैं। जब आदमी को किसी से डर लगता है तो कहीं ना कहीं गलत सलत अफवाहें फैलाता है। मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूँ। मेरा लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मेरी लड़ाई उद्देश्य की है। मेरी लड़ाई विकास का नाम लेके जो राजनीति करते हैं, उस विकास को मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ जो गायब हो चुका है। जो आदमी का नाम विकास है, गायब हो गया, उसको नहीं ढूंढ रहा हूँ। पन्ने पे जो विकास लिखा है उसको नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं विकास की बात करने नहीं हूँ, संकल्प लिया हूँ जो मैं करने आया हूँ। जिसमें मैंने पहला स्लोगन है विश्वविद्यालय, दूसरा है सिवान में प्रत्येक प्रखंड में स्टेडियम का होना। यह सबके लिए जरूरी है। खेल कूद, एक जिला को एक स्टेडियम मिला, मुझे दिखा, सबको दिखता है। सिवान जिले में एक स्टेडियम है जिसका नाम है राजेंद्र स्टेडियम। पूरे प्रखंड में होना चाहिए, हर प्रखंड में स्टेडियम होना चाहिए। विश्वविद्यालय का आपने बात किया, दयानंद जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, आपको भी पता होगा, उसमें करप्शन चरम सीमा पे। देखिए इसी करप्शन, देखिए उसे ही देखिए, मैंने पहले स्लोगन पूरा हो जाने दीजिए। उसमें मेरा एक स्लोगन ये भी है, विश्वविद्यालय हो गया, दूसरा हो गया स्टेडियम, तीसरा है प्रत्येक प्रखंड में अग्निशमन की गाड़ी। जो आग दरौली में लड़ता है और सिवान से बड़ी गाड़ी जाते जाते जल के सब कुछ राख हो जाता है। नौतन में लगता है, जल के राख हो जाता है। उस गाड़ी के जाने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी गांव के लोग उसको जलाने के प्रक्रिया में लगे, पिटा भी रहे हैं लोग। तो ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि दरौली में लगे तो दरौली में ही व्यवस्था हो। तो अग्निशमन की गाड़ी होनी चाहिए। नदी का सौंदर्यीकरण, जो आज तक सिर्फ पन्नों पे या सुनने को मिला है। हम नदी किनारे, मेरा घर, हमने तो देखा अपने होश में क्या जल था और क्या आज स्थिति है। नदी किनारे खड़ा होना दिक्कत है। हम छठ घाट पे गए थे, मैंने पूजा हो रही थी, लेकिन नदी में इतनी गंदगी। शहरी क्षेत्र की बात बता रहे हैं। अब लोग सोचेंगे कि नगर परिषद आपके हाथ में है तो सौंदर्यीकरण काहे नहीं हुआ। तो ये भी बता देते हैं कि नदी का सौंदर्यीकरण नगर परिषद से नहीं होता है। जब करेगा कोई तो सांसद के ही विधि व्यवस्था से होगा। नदी का सौंदर्यीकरण। अब आ रहे हैं आपके व्यवस्था पे भ्रष्टाचार। तो सिवान के जितने भी शिक्षा और ब्लॉक स्तरीय भ्रष्टाचार है, उसको मुक्त कराने के लिए और सिवान को भय मुक्त कराने के लिए ही मेरा मेन उद्देश्य है चुनाव लड़ना। भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त, ये मेरा उद्देश्य है। नगर परिषद जीवन जी, एक चीज और है, इंदौर स्टेडियम युवाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा है, पहले से भी 25,000 रुपए मांगा जाता है।
20-25 हजार रुपए दाखिल खारिज के नाम पे मांगा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अगर कंप्लेन मेरे पास आया नहीं अभी तक, आया था तो होता। मेरा जो उद्देश्य से पहले सुन लिया जाए। सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं हम। सिवान नगर परिषद के लिए पीसी नहीं रखे हैं। सिवान नगर परिषद में इतना काम हुआ है कि विधानसभा में क्वेश्चन हो रहा है कि भाई इतना काम कैसे हो रहा है। ये भी आप चलाइए। सिवान में जो ज़रूरतें हैं, भयमुक्त